इतनी सुबह सुबह ये चैनल पर माशाल्लाह आकर बैठी हैं, मेरी बहनें आई हैं, तैयार होकर आई हैं, तैयारी करके आई हैं, खामदों के पास बच्चों को घर में छोड़कर आई हैं। इनको हकूक मिल रहे हैं तो आई हैं ना। कौन से इनके हकूक रोके हुए हैं? जिनके हकूक की ये बात करती हैं, देखें आपको उनको मसाइल का पता ही नहीं है। देखें मेरी बात सुनिए, 2000 आपने जिक्र किया 2019 के अंदर, 2011 में पहली मर्तबा न्यूयॉर्क के अंदर ये एहतजाज हुआ। ये चीज वहां से यहाँ लाई गई है। आप एक इस्लामी मुल्क में रहती हैं, आप एक इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपकी जिंदगी गुजर रही है। ये मुल्क इसलिए बनाया गया था 70 साल पहले, इसलिए नहीं कि वहां पर विरासत नहीं मिल रही थी, इसलिए नहीं कि वहां पर कौन से हकूक जो हमारे गसब हो रहे थे। कुरान में आता है अल्लाह ताला, मेरी बात सुने, मेरी बात ठीक है, मेरी बात सुने, अभी बात कर आपने कल जो तौहीन रिसालत वहां पर हुई है, अगर कोई चैनल वाला जिसको अल्लाह का खौफ हो, अगर उसको दिखाए, मैं इस वक्त वो दिखा सकता हूँ। कल के इनके स्लोगन पर लिखा हुआ हज़रत आयशा के बारे में ये लिख कर दे रही है कि मैं 9 साल की थी, वो 50 साल के थे यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आज तक मस्जिद में उनका नाम पूछता है। अगर किसी ने अपना वाक़या बयान कर दिया तो आप उसको क्यों आयशा सिद्दीक़ा नहीं है? क्या ये तौहीन फातिमा नहीं है कि जो फौत होने से पहले कहती है कि मेरा जनाजा भी रात के अंधेरे में उठाया जाए, किसी गैर मर्द की निगाह न पड़े? तो गैर मर्द की निगाह न पड़े, वो तो कब्रों में भी नहीं आपको प्रॉपर्टी में जो मिले, आपको जॉब मिले, आपको तालीम मिले, आपको तरबियत मिले, आप जॉब जाकर करें। मेरी 3-4 बहनें, बेटियां और भतीजियां शादी के बाद पीएचडी करके बड़ी बड़ी पाकिस्तान यूनिवर्सिटियों में डॉक्टर हैं, प्रोफेसर लगी हुई हैं। कौन रोकता है? हम खुद एजुकेटेड हैं, मैं खुद यूरोप में रहा हूं। आप क्या समझती हैं जो दाढ़ी वाला होता है उसे दुनिया का नहीं पता होता, उसे अंग्रेजी नहीं आती? भाई देखें, हकूक की बात नहीं है, सबसे ज्यादा आपने जो कल इन्होंने धमा चौकड़ी मचाई है, कोई हयादार मुआशरा, कोई इस्लामी मुआशरा, कोई अखलाक इस बात की इजाजत देता है कि जिस तरह रक्स हुए, डांस हुए, जिस तरह हया बाख्ता हरकतें हुई, कोई बहन बेटी हया मुझे बताएं कि रक्स में बेहयाई कहाँ है? नहीं, कहाँ नहीं है, बेहयाई कहाँ नहीं है? मैं कहता हूँ मेरी बहन कहाँ नहीं है। आपने किस चीज को लेना है? मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ लाहौर में क्या हुआ, इस्लामाबाद में क्या हुआ, कराची में क्या हुआ। वो ठीक है, अगर आप शोर मचाने से कहेंगे कि औरतों के हकूक है, मैं और मैं एक औरत का बेटा हूँ जिसको मैं अपने बाप से 3 मरतबा ज्यादा दर्जा देता हूँ। मैं एक औरत का शौहर हूँ, मैं जिसको उसको इज्जत देता हूँ, एहतराम देता हूँ। आप क्या समझती हैं कि हमारी औरतें अगर पर्दा करके निकलती हैं उनको कोई शऊर नहीं है, वो नहीं पढ़ी लिखी होती? नहीं। देखिए मेरी बात सुने, इस मुल्क में या आप मुसलमान हैं या अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुवल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफिर फमिनकुम मोमिन, अल्लाह ने 2 नजरियात पर इंसानों को पैदा किया, या काफिर हैं या मोमिन है। अगर हम मुसलमान हैं तो हमें देखना चाहिए इस्लाम ने हमें राइट्स कौन से नहीं दिए। अगर आप ये अंदाज कर रही हैं कि बेहयाई, फहाशी, उरियानी, दमा चौकड़ी, फिले बदमस्त वाला अंदाज, ये ना इस्लाम देगा ना अखलाक देगा। इवन अगली सुने, आपको पता है लंदन के अंदर हाइड पार्क अलग कर क्यों बनाया गया कि जिसने बेहयाई करनी वहां चला जाए? वहां ओपन अब नहीं है। मैं लंदन में कई मरतबा गया हूं, मैंने देखा है, सिवाय बीचेस के और कहीं आपको कोई हरकत नजर नहीं आती। पब्लिक प्लेसेस पर आपको कोई इस तरह की हरकतें नजर नहीं आती जो आपने लाहौर के माल रोड पर की है, आपने प्रेस क्लब पर की है, आपने कराची और इस्लामाबाद के अंदर की है। मैं अपनी बहनों के लिए खैर खाई रखता हूं, मगर इस चीज की हम नहीं चाहते। असल में आप गाली इस्लाम को देती हैं, असल गाली इस्लाम को देती हैं। इस्लाम का नाम नहीं लिया जाता कि लोग जो है वो कहीं मतलब है कि फ्लेयर अपनाओ, वो उस लिहाज से फिर इस्लाम की बात की। आपके सामने कुछ दिन पहले, बल्कि महीने पहले वीडियो वायरल हुई थी कि वालदा पे तशद्दुद किया गया। अभी भी चंद दिन पहले एक गुजरांवाला की वीडियो वायरल हुई थी कि वालदा जख्मी हालत में घर में पाई गई, बेटे ने आफिया सिद्दीकी के लिए कभी इस तरह की एक सवाल, हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कब्रों में क्या ख़वातीन की लाशें? साशा, आपकी तरफ से ही सवाल पूछूंगी मैं हमारे मौजूद मेहमानों से कि आपने बड़ी खूबसूरत बात की और वैलिड है, आई एग्री विद दैट, कि हमारा जो आइन है उसमें ख़वातीन के सारे जो हुकूक हैं वो मौजूद हैं, दर्ज हैं। अब अगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, दैट इज रॉन्ग, और उसको इम्प्लीमेंटेशन उस पर करवाना जरूरी है। ऐसे ही है सर, आप क्या समझते हैं? आप दोनों, मैं हजरात से सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, जो ये औरत मार्च का तरीका आपकी नजर में गलत है, बेहयाई को फरोग दिया जा रहा है, तो फिर किस तरीके से, क्या तरीका अपनाया जा सकता है अपने हुकूक लेने के लिए, जो महज़ब भी हो, जो हमारे मुआशरे की अक्कासी भी करता हो, हमारे रिलीजन के भी अकॉर्डिंगली हो? देखें, औरत का सबसे बड़ा हक क्या है? यहाँ जहेज की लानत की वजह से लाखों बच्चियां घरों में बैठी हैं, लाखों बच्चियां घरों में बैठी हैं, जो नहीं होना चाहिए। इस पर पाबंदी सख्ती से होनी चाहिए। अगर पेंडेमिक के अंदर एक एसएचओ पूरी दुकानें बंद करवा सकता है तो वो एसएचओ अपने हल्के के अंदर जहेज की लानत पर पाबंदी नहीं लगा सकता।
और घने खानों के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकता ताकि वो गरीब बच्चियां जो घरों में बैठी हाथ पीले करने के लिए उनको वो क्यों ना अपने घरों में जाएं? देखें, औरतें आज घरों से निकल निकल कर भाग रही हैं, इस्लाम उनको कह रहे निकल रही हैं। मैं एक एडवोकेट हूं, मैं जानता हूं कि सोसाइटी के अंदर और अदालतों में क्या हो रहा है और कितनी फीसद वो शादियां कामयाब हो रही हैं, किस तरह वो जलील होकर बेचारी बच्चियां, ना उनके बाप रहते हैं ना आगे ससुराल रहते हैं। देखिए, जो इनके राइट्स हैं, विरासत इनके नाम लगती है विरासत, अगर कोई मर्द नहीं दे रहा तो गलत है, उसके लिए सख्त कानून होना चाहिए। औरतों के लिए अलग तालीम की जो है तालीम की दरसगाहें होनी चाहिए, जॉब्स होनी चाहिए। असेंबली में अब औरतों की निस्बत पहले से कितनी ज्यादा बढ़ी, वो अपने हकूक मांगे, क्यों नहीं मांगती? ठीक है, मिलने चाहिए। इनके पास हकूक, सर एक फिगर, सिर्फ हकूक इनके पास ज्यादा हैं, बसों में इनकी मुख्तलिफ सीटें हैं, यूनिवर्सिटियों में हैं, कॉलेजेस में हैं। मेरे लिए तो मेरी चीज कोई नहीं है। मैं तो बस में जाऊं तो मैं तो खड़ा होता हूं, लिखा होता है कि ये खातून की सीट है, मैं वहां पे नहीं बैठता हूं, खातून नहीं बैठी। तो यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, खातून की अलग सीट है, असेंबली में खातून की अलग सीट है। और क्या चाहिए हम लोगों को? कि हमें ना दो बसों में सीटें, तो छोड़ देना, हमें हमारी लाइफ का फैसला लेने का डिसीजन जो है ना वो उसका हक दे दो। असल में आजादी हमें नहीं चाहिए। आप कह रही है ना, यही ये कहती है कि हमें आजादी चाहिए इस्लाम से, क्योंकि इस्लाम वली मांगता है। इस्लाम से आजादी इस्लाम से चाहिए, बात से चाहिए, वैल्यू इस्लाम से आजादी चाहिए, इस्लाम से आजादी चाहिए। महाराज साहिबा, इस्लाम से आजादी चाहिए, बहुत बड़ी बात कर दी है इन्होंने। आप इस पे आपका हर स्लोगन इस्लाम से आजादी मांगता है। मुझे इजाजत दें।